Hey everyone, this is Sirsa again. Today's topic is constraint और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक की, चेक, डिफ़ॉल्ट, कंपोजिट की, फॉरिजन की, ऑटो, इंक्रीमेंट। ठीक है, अभी तारीख हो रही है 21/8/2026 और सुबह के बज रहे हैं 6 और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के 3 बजे से। तो चलते हैं आगे। नॉट नल क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक की क्या होता है, चेक क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं नॉट नल से। तो नॉट नल अगर हम किसी भी कॉलम में लगाते हैं, ठीक है, अगर हम कोई एक टेबल बना रहे हैं और टेबल में हमने नॉट नल लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र उस फील्ड में कोई भी डाटा फिल नहीं करता है तो वो आगे नहीं जा पाएगा, एरर शो करेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है। नॉट नल मतलब वो कॉलम की वैल्यू, मतलब उस रो की वैल्यू जो है नल नहीं हो सकती, मतलब उस कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती जिस भी कॉलम में हमने नॉट नल लगा दिया। तो आगे चलते हैं हम सीधा। पहले क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल emp6 id नॉट नल, बस इतना ही लिखना है आपने। पहली बार में एरर दे देता हुआ इंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक रो अफेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे चलते हैं नीचे, इंसर्ट इनटू emp6। एक मिनट हो गया यार, इसके साथ ना एक चीज और करते हैं, इसके साथ हम नेम और डाल देते हैं। नेम क्या क्या, तुम देखते हैं एरर दे रहा, एक साथ नहीं कर रहे तो नहीं कर सकते हम। से ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट करता है, आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको हटा दो, एक अल्टर लगाओ, अल्टर टेबल emp6 ऐड करो, नेम को कैरेक्टर टाइप दे दो, वैर कैर 20। ठीक है, तो एक रो इफेक्ट हो गई। अब डिस्क्राइब करते हैं emp6 को। तो यहाँ पे देखो आपको आईडी और नेम दिख रहा है, टाइप में आपको दिख रहा है इंट और नल में आपको दिख रहा है नो। इसका मतलब यह है कि इस आईडी को आप नल छोड़ ही नहीं सकते, समझ गए। लेकिन यहाँ पे नेम पे क्या दिख रहा है, यस, मतलब इसको हम नल छोड़ सकते हैं। तो अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट करो इनटू emp6, इसमें डाला आईडी में हमने क्या डाला, आईडी में मान लो हम डाल रहे हैं आईडी, आईडी आईडी ऐसे ही रहने दो, नेम डालते हैं, नेम में डालते हैं वैल्यूज़, पहले से मैंने डाला शेरशाह। अब देखो यहाँ पे आएगा हमको एरर, अगर फील्ड आईडी डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फील्ड आईडी के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है और हमने नॉट नल डाल रखा है, इसीलिए क्या होगा, एक एरर शो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसमें, इंसर्ट इनटू emp6 आईडी डालो, नेम में अब वैल्यू नहीं डालेंगे हम लोग। तो अब देखो क्या होगा, आईडी 101। ठीक है, तो देखो एक रो अफेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हम चलते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp6। तो यहाँ पे देखो आईडी जो है 101 आई, लेकिन नेम के अंदर क्या है, नल है वैल्यू, क्योंकि हमने डाला गया था, हमने ये चीज़ बताई थी ना, हमने ये चीज़ बताई थी कि आईडी जो होना चाहिए वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब आईडी में हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, अगर हम वैल्यू नहीं डालेंगे तो एरर शो करेगा। लेकिन हम नेम में क्या है, नेम में हम वैल्यू ना भी डालें तो कोई एरर शो नहीं करेगा, तो इसी को कहते हैं नॉट नल। अब चलते हैं आगे। इस प्राइमरी नॉट नल के साथ हम समझते हैं सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अब ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है खुद ब खुद बढ़ना। ऑटो मतलब खुद ब खुद, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, सिर्फ इतना सा। तो
इसका हम कब करते हैं, इसका हम जनरली यूज़ करते हैं आईडीज़ के साथ या सीरियल नंबर्स के साथ, ठीक है, जो ऑटो इंक्रीमेंट हो सकते हैं, 1 पे 1 प्लस करते करते हो रहा है। और इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, जनरली हम प्राइमरी की और यूनिक की का यूज़ करते हैं। लेकिन पहले आप ऑटो इंक्रीमेंट समझ लो कि ऑटो इंक्रीमेंट होता क्या है। तो अब देखते हैं एक हम्म, एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल EMP7, ठीक है। तो उसमें हमने डाल दिया आईडी, नॉट इसका डाटा टाइप नॉट नल, और फिर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है, कोमा नेम वैर कैर 20। अब देखो इंक्रीमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, नहीं तो, अच्छा समझ गया, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं स्पेलिंग दे देता हूँ, सही है, स्पेलिंग गलत नहीं लिखी तो फिर दिक्कत भी आ रही। Incorrect table definition, there can be only one auto increment and it must be defined. Which one bro? मुझे तो नहीं लगता इसमें मेरी कोई गलती की है मैंने। ओ समझ गया समझ गया समझ गया, सॉरी तो ये सॉरी। अच्छा प्रॉब्लम क्या आई है, मेरे को समझ आ गया, याद आ गया। जब भी आप ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं ना, तो ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करने के साथ या तो आपको प्राइमरी की का यूज़ करना पड़ता है या तो यूनिक की का यूज़ करना पड़ता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले यूनिक की, ठीक है, प्राइमरी की हम बाद में समझेंगे। यूनिक की पहले मैं समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं प्राइमरी की बताऊँगा और दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊँगा कि क्या होता है प्राइमरी की और क्या होता है यूनिक की। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यूनिक की। तो देखो यहाँ पे हो गया डेस्ट EMP7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी है इंट, टाइप इसका नल नो, प्राइमरी की डिफ़ॉल्ट, ऑटो इंक्रीमेंट। हाँ अब एक सबसे अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ क्या है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यूनिक का, ठीक है। और प्राइमरी की, और की में क्या सिखा रहा है हमें, प्राइमरी। देखो प्राइमरी की का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, समझ रहे हो, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। जो यहाँ पे हमने यूनिक लगा के और फुलफ़िल कर ही दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें प्राइमरी की दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो कि आईडी इंट है, नॉट नल, ये नल नहीं हो सकता, ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप बढ़ेगा, यूनिक होना चाहिए। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये की जो है इसे एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर रही है, लेकिन है एक्चुअली में ये यूनिक की, समझ लो। अब आगे चलो, अगर मेरे पास ये वाला
इस पे ये वाला काम ही नहीं कर रहा यार, है ना। दिख काम कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिख रहा। पता नहीं पूरी तरीके से कैसे दिख सकता है। हाँ शायद दिख के। हाँ यहाँ पे देखो। अरे वाह। यहाँ देखो, क्रिएट टेबल EMP7 आईडी क्या है, इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। नेम क्या है, वेर का डिफ़ॉल्ट नल। अब ये की जो है ना, ये है यूनिक की ही, जिसे आईडी को जो हमने बनाया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अरे यार, लेकिन रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है, रिजल्ट में आपको दिख रहा है, इसको अगर हम बंद कर दें, ठीक है। रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है, रिजल्ट में आपको दिख रहा है ये प्राइमरी की, लेकिन है ये यूनिक की ही एक्चुअली में, ठीक है। ऐसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है जब भी हमारे पास एक टेबल में प्राइमरी की और यूनिक की दोनों होती है। तो जहाँ जब प्राइमरी की होती है हमारे पास और यूनिक की दोनों होती है टेबल में, तो यूनिक की एज अ यूनिक की ही शो होता है और प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की ही शो होता है। लेकिन जब हम प्राइमरी की को डिलीट कर देते हैं तो यूनिक की ऑटोमेटिकली एज अ प्राइमरी की शो होने लगता है, लेकिन रियलिटी में वो यूनिक की होता है। तो कई बार डिलीट जब हम करते हैं, कंस्ट्रेंट डिलीट करते हैं, तो इसमें एरर आने लगता है, क्योंकि हमें दिख तो प्राइमरी की रहा है लेकिन वो होता यूनिक की है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, वो ये होता है। ये तो वर्क बेंच है, तो वर्क बेंच में आपको ये चीज़ ऐसे दिख रही है, सॉरी ऐसे दिख रही है, लेकिन अगर इसको हम, अरे यार, इसको अगर हम ऐसे चलाएं, इस वाले कमांड को, सो क्रिएट टेबल EMP7, तो हमें पता चल जाएगा कि रियलिटी में वो जो की, जो प्राइमरी की शो हो रही है वो है क्या। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो एक यूनिक की है यहाँ पे, समझ गए। तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न होती है, तो उस कन्फ्यूज़न को सही करने के लिए ये चीज़, ये वाली कमांड हमेशा याद रखना, क्योंकि ये हमें अच्छे से बता देती है हर चीज़ की कौन सी चीज़ पे क्या लग रहा है। ये डिस्क्राइब EMP7 से, जैसे डिस्क्राइब वाली जो कमांड है उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। कितना टाइम हो गया, 12 मिनट हो गए। अरे कहाँ गया यार, हाँ। तो ये हो गया, आप अब देख सकते हो यूनिक की, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार, सॉरी, इंसर्ट इनटू EMP7, वैल्यू क्या है, ये जो आईडी है, इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट यूनिक नेम वेर कैर। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट लग रखा है तो ये अपने आप ही इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। नेम वैल्यूज से एरर नहीं देना चाहिए वैसे, लेकिन वो लोग एरर दे दिया। हाँ चलो, 1 रो इफेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, तो हमने पहला डाटा डाला था तो 1 आया और फिर सिरसा आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, पहले जब मैंने इस टेबल पे ES6 पे, ES6 पे जब मैंने नॉट नल डाला था, कहाँ गया यार, यहाँ पे जब मैंने नॉट नल डाला था तो क्या आया था, एरर आ रहा था जब मैं इसकी वैल्यू को छोड़ दे रहा था, ठीक है। आईडी की वैल्यू को नहीं डाल रहा था, छोड़ दे रहा था, तो मेरा एरर आ रहा था। लेकिन जब मैंने क्या होता, ऑटो इंक्रीमेंट डाला, ऑटो इंक्रीमेंट यूनिक की डाला, तो इससे क्या हुआ, अगर मैं आईडी की वैल्यू छोड़ भी देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे छोड़ा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे छोड़ा है,
तो इससे कोई भी एरर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, उसे ऑटोमेटिकली फिल कर दे रहा है, जिसके वजह से कोई एरर नहीं आ रहा। आई होप आपको समझ आया होगा। और मैं ये बता देता हूँ कि यूनिक की जो है, हम टेबल, एक टेबल में कई सारे बना सकते हैं, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है कि जो वैल्यू है टेबल में, उसकी जैसी वैल्यू कोई दूसरी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए उस टेबल में, ठीक है। तो ज़्यादातर ये हम सीरियल नंबर्स और आईडी के साथ यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, आपको यूनिक की समझ आया हो, आपको नॉट नल समझ आया हो, ऑटो इंक्रीमेंट समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट।